तो लगभग ये भैया तीनों एक ही प्रकार से आपको दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा 5 की पावर 3, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, उसके बाद दिया 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 दिया है, और सेम वही चीज इसमें दिया है कि 5 की पावर 2 ब्रैकेट बंद की पावर 2 दिया है। कैसे करेंगे, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन तीनों का आंसर अलग अलग आएगा। जैसे कि 5 की पावर 3 दिया है, 5 की पावर 3 का मतलब आप लोग खूब भली भांति जानते हैं कि 5 का क्यूब बोल रहा है। 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 5 गुने के 5 और गुने का 5 बोल रहा है। 5 का 5 गुना 25 का 5 गुना 125, यानी कि इसका 5 का पावर कितना हुआ, 5 की पावर 3, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 लिख लिया, और इसका यही राइट आंसर हो गया। और इसका क्या होगा भैया कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो इसमें क्या करेंगे हम, हल करने के लिए सिंपल सा काम करना है कि 5 को पहले ढक लो। अब क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 पहले करना है, यानी कि 2 का क्यूब करना है, कितना होता है, 8 होता है। तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे 5 की पावर 8 लिख लेंगे। क्या कोई गलती तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम सही है। तो 5 की पावर 8 यानी कि 5 को 8 बार गुना किया गया है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे कि 5 की पावर 2 और ब्रैकेट बंद है उसकी पावर 2। अब इसमें क्या करेंगे, तो पहला काम क्या करेंगे कि जब हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं यहां से, जब ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब पावर जो है आपस में गुना हो जाएंगी, कि 2 गुने के 2 हो जाएगा, कितना आ गया, 5 की पावर 4 आ गया, 5 की पावर 4 आ गई। अब क्या करेंगे, 5 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 5 और गुने का 5, फिर गुने का 5, फिर गुने का 5, ये 4 बार हमें 5 को गुना करना होता है। तो 5 का 5 गुना कितना होता है, 25 होता है, यहाँ पर 25 लिख लो। उसके बाद 5 का 5 गुना कितना होता है, यहाँ पर भी 25 आ गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब 25 का गुना जब 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना ना करके 25 का 25 में 25 का वर्ग कर देते हैं। 25 का वर्ग कैसे करेंगे, कोई भी संख्या, जो भी संख्या है जिसके लास्ट में 5 आता हो, एक से लेकर के जितनी भी संख्या आपको मिलेंगी जिनके लास्ट में 5 आता है, उसका वर्ग करना बहुत आसान होता है। कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर हम 5 का वर्ग करेंगे, 25 है, 25 का वर्ग करेंगे तो केवल 5 को पकड़ो, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, 25 लिख दो। उसके बाद 2 दिख रहा है, 2 की अगली संख्या क्या होती है, तो 2 की अगली संख्या 3 होती है। 2 का गुना हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 625, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 625 आया। यानी कि जो है कि 5 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 625, 600 और 25 हुआ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जब, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था भैया कि जो है आपको पावर में जो फंसाते हैं क्वेश्चन उनको समझ पाओ कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहेगा तो क्या होगा, ब्रैकेट नहीं होगा तो क्या होगा, पावर के ऊपर पावर लगी रहेगी तो क्या होगा। इसका पढ़ाने का और समझाने का पर्पज यही था। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे कि बड़ा का मतलब समझाने के बेस पे बोल रहा हूं, जैसे कि 2 की पावर 2 और ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दिया, ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दिया। 2 की पावर 2 नहीं, यहाँ पर 3 है, 2 की पावर 3 है। उसके बाद की पावर क्या है, ब्रैकेट के ऊपर पावर 5 दिया है, पावर में 5 दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें पावर में 5 दिया और बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद क्या है भैया कि 2 की पावर और माइनस का 5 है, 2 की पावर-5 है। अब इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो आप पिछले क्वेश्चन में किए थे। क्या पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पर से जब हम ब्रैकेट को हटा देंगे भैया तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अब क्या करेंगे, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा तो पावर आपस में गुना हो जाएगी, हो जाएगी। चलिए कर देते हैं। अभी 5 की पावर 3 मतलब 3 और 5 गुने करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 गुने का 5 आ जाएगा, कितना, 2 की पावर-15 आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अभी क्या है, 5 की पावर जो है 2 की पावर 5 दिया, वो भी माइनस में, 2 की पावर 5 -5 आ गया। अब क्या करेंगे, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, आधार आपका बेस आपका समान होता है जब, तो पावर आपस में
प्लस हो जाती है, पावर आपस में प्लस हो जाती है, इसमें जो है पावर आपस में प्लस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बेस जो है 2 का आधार समान है आपका, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पर भी है, तो 15 माइनस और माइनस 5 कितना हो जाएगा? -15 और -5 को जब प्लस करेंगे तो 2 की पावर -20 आ जाएगा, और यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें भैया? यद्यपि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप। जैसे कि यहाँ पर दिया आपकी बार क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट वाला क्वेश्चन, जैसे कि 4 की पावर बोला है, 4 की पावर 3 दिया है और ब्रैकेट बंद कर दिया है, उसके बाद पावर फिर से 3 दिया है और डिवाइड भाग का साइन लगा दिया है। उसके बाद क्या बोला भैया कि 4 की पावर 25 दे दिया है, 4 की पावर 25 और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। उसके बाद क्या बोला है, फिर बोला है 4 की पावर 4 ब्रैकेट बंद की पावर कितना है? 5 बोल दिया। अभी क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, 4 की पावर 3 ब्रैकेट बंद, उसकी पावर 3 डिवाइड, उसके बाद क्या है 4 की पावर 25 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद 4 की पावर 4 और ब्रैकेट बंद, उसके बाद पावर 5 दिया। इसमें कैसे करेंगे? बिल्कुल सावधानी के साथ करेंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि यहाँ पर भैया पहले हमें जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ब्रैकेट हट जाता है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। कैसे हट आ जाएगा? जैसे कि यहाँ पर 4 की पावर कितना बोला है? 3 और ब्रैकेट बंद है, उसकी पावर 3 दिया है। जब ये ब्रैकेट भैया यहाँ से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी इसमें। अभी क्या करेंगे, उसके बाद अभी एक गुना में आ गया, तो गुना में आ गया, फिर लगा दो डिवाइड का साइन, लग गया। अभी जो है 4 की पावर 25 है, इसको ऐसे सेम लिख देते हैं, 4 की पावर 25 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, लगा दो। उसके बाद क्या भैया, ये 4 की पावर 4 की पावर 4 दिया है और ब्रैकेट बंद कर दिया है, और 4 और उसकी पावर क्या है? 5 है। जब ये भी ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। अब चलिए क्वेश्चन को बना देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डीप लेवल में चल रहा है ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रह जाए, समझ जाए आप सभी लोग। चलिए जैसे क्या करेंगे, अभी ये पावर जो है आपस में गुना हो जाएगी, तो 4 की पावर कितना आ जाएगी? 4 की पावर 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, और डिवाइड का साइन है, भाग का साइन है, लगा दो। अभी 4 की पावर कितना है? 25 यहाँ पर दिख रहा है, 25 लिख दो। 4 की पावर 25 लिख दो, यहाँ पर 4 की पावर 25 लिख देते हैं भैया, 4 की पावर 25 हो गई। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद क्या दिया है? 4 की पावर 4 और गुना का लग गया साइन, उसके बाद पावर 5 दिया है, तो 4 का 5 गुना कर देंगे, पावर आपस में गुना हो जाएंगी, तो 4 का पावर 5 कर 4 का गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 की पावर 20 आ जाएगा, 4 की पावर 20 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब आपको सभी लोगों को लगभग पता होगा कि जब बीच में भाग का साइन होता है और आधार समान होते हैं तो पावर आपस में घट जाती है, और बीच में जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, आधार समान होता है, तो पावर प्लस हो जाती है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर डिवाइड का साइन है, आधार आपका समान है, तो क्या करेंगे कि 9 में से 25 को माइनस करेंगे, पावर में से पावर माइनस होती है, तो 4 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 16 आ जाएगा, 4 की पावर माइनस का 16 आ जाएगा, 4 की पावर और माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा? गुना का साइन बचा। अभी 4 का पावर 20 है, अभी यहाँ पर क्या है कि 4 का पावर 20 दिख रहा है, 4 का पावर 20 है। अभी इसमें क्या करेंगे कि जब आधार समान होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पर डिवाइड में घट गई थी, 9 में से 25 को घटा दिया तो माइनस का 16 आ गया, लेकिन यहाँ पर गुना का साइन लग गया है और जो है आधार समान है, तो अब आपस में पावर प्लस हो जाएगी। जब -16 में 20 आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग बताएंगे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आप बोलेंगे भैया कि जब 4 की पावर 16 -16 में 20 प्लस कर देंगे तो 4 की पावर 4 आ गई, 4 की पावर 4 आ गई। जब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 4 गुने का 4, यहाँ पर लिख देते हैं, 4
और गुने का 4 गुने का 4 गुने का 4, 4 का पावर 4 का मतलब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो चलिए कर देते हैं। 4 का 4 गुना कितना होता है? 16 होता है भैया। और यहाँ पर 4 का 4 गुना कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब 16 का गुना 16 कितना होता है? 16 का 16 गुना का मतलब होता है कि 16 का वर्ग। अब आप सभी लोगों को लगभग पता होगा कि 16 का वर्ग कितना होता है। तो 16 का वर्ग भैया होता है 256 होता है, और 256 यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? थोड़ा सा जो है ये फंसाने की कोशिश कर रहा था क्वेश्चन, लेकिन आप बहुत स्लो लेवल में चले, आसानी के साथ, बिल्कुल बेसिक्स के साथ समझते हुए आप आंसर तक बहुत आसानी के साथ पहुंच चुके हैं। चलिए, यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और हाँ भैया, यद्यपि घातांक करणीय जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, घातांक करनी नहीं, आप पूरे मैथ की बात कर सकते हैं। यद्यपि आप पूरे मैथ में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, मैथ को मजबूत करना चाहते हैं, कैलकुलेशन को जो है आसान करना चाहते हैं, तो कम से कम 1 से लेकर के और 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के कम से कम 20 तक का जो है क्यूब आपको पता होना चाहिए। 20 से 25 तक का क्यूब पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी आसान होती चली जाती है। यद्यपि नहीं पता रहेगी भैया तो जो 2 सेकंड के क्वेश्चन है, 10 सेकंड के क्वेश्चन है, उसमें आप 10 मिनट खर्च करेंगे, क्वेश्चन फिर भी हाथ से निकल जाएगा, आंसर तक जो है नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जो है क्यूब और वर्ग याद करना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको क्यूब यहाँ पर लिख करके दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर क्यूब क्या होता है, वर्ग तो लगभग सबको पता रहता है, वर्ग निकालना भी हमने सिखाया, लेकिन क्यूब चलिए, जैसे यहाँ पर क्यूब क्या होता है, जैसे आप पूछेंगे भैया क्यूब का मतलब क्या होता है, तो क्यूब का मतलब होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 और गुने का 2 गुने का 2, 2 का गुना 3 बार किया गया है, 2 की पावर 3 रख दी गई है। जहां पर पावर 3 रहती है उसको हम क्यूब बोलते हैं। समझ में आ गई? तो 2 की नहीं भैया, 5 की भी यही होगी और 10 की भी यही हो जाएगी। मतलब जहां पर पावर में 3 आ जाएगा, जैसे 5 की पावर 3 आ गई, ये 5 का क्यूब हो गया, तो 5 गुने का 5 और गुने का 5, 5 का 5 गुना 25 का 5 गुना 125 आ गया, यहाँ पर 125 आ गया। अब ये 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 10 और गुने का 10, फिर गुने का 10 और फिर गुने का 10 करेंगे, 10 का 10 गुना 100 का 10 गुना 1000। जब तक आप गुना करेंगे अगला आपसे पहले आंसर दे जाएगा। इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, रटना बहुत जरूरी है, बिल्कुल आपके जुबान पे होना चाहिए। वर्ग और क्यूब आपके जुबान पर बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर कोई वर्ग और क्यूब जिसको याद है वो तो लिख देगा, जिसको नहीं पता है क्या करेगा, जैसे मैं लिख के समझाता हूं आपको। 1 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है भैया, और 4 का क्यूब कितना होता है भैया, 64 होता है, 5 का क्यूब तो 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 हो जाएगा, और 7 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 7 का 343 हो जाएगा, और 8 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512 हो जाएगा, और 9 का क्यूब कितना होगा, तो 729 हो जाएगा, और 10 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यद्यपि आपको स्पीड में क्यूब पता है तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सी संख्या वर्ग है या क्यूब है, इस संख्या का फैक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। जैसे कि 11 का क्यूब यद्यपि आ गया तो 11 का 13 और 31 होता है भैया, और 12 का कितना होता है भैया, तो 12 का 17 और 28 होता है, और 13 का कितना होता है भैया, तो 13 का होता है भैया 21 और 97, 21 और 97 97 हो जाएगा, 21 97, और 14 का क्या हो जाएगा भैया, तो 27 और 44 हो जाएगा, 27 44 हो जाएगा। 15 का भैया कितना होगा, तो 33 और 75 75 हो जाएगा, ये 33 और 37 नहीं है, 33 33 और 75 हो जाएगा। और 16 का कितना होगा भैया, तो 40 और 96 96 हो जाएगा। 17 का कितना होगा भैया, तो 49 और 13 हो जाएगा। और 18 का कितना होगा भैया, तो 58 और 32 हो जाएगा, 58 और 32 हो जाएगा। 19 का कितना होगा भैया, तो 68 और
59 हो जाएगा, 68 और 59 हो जाएगा। और 20 का कितना होगा भैया, तो 8000 हो जाएगा, 20 का 8000 हो जाएगा। 21 का कितना होगा, 9261 होगा। 25 का कितना होगा, 15625 होगा। तो आपकी जबान पे रटा होना चाहिए बिल्कुल। जब ये क्यूब और वर्ग पता होता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलिए, यद्यपि क्वेश्चन समझ में आ गया भैया, ये समझाना हमारा सफल हो रहा है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, घातांक करणीय के क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पर पूछ रहा आपसे कि भैया 21 और 97 यहाँ पर पूछ रहा है। 21 और 97 की पावर यहाँ पर कितना दे दिया है, पावर में दे दिया है 2 और बटे का 3 दे दिया है। अभी इसका जो है क्यूब, इसका जो है आपको घातांक करणीय के क्वेश्चन है, अभी इसका मान निकालना है। का मान है बोल रहा है, तो इसका मान कैसे निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, 1 सेकंड में निकाल पाएंगे भैया। कब, जब आपको क्यूब और वर्ग पता होगा। क्योंकि जैसे आप 21 और 97 देखोगे तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा भैया कि ये 13 का क्यूब है, 13 का क्यूब है। और 13 का क्यूब का मतलब क्या हो गया भैया कि यहाँ पर 13 की पावर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 13 की पावर 3, 13 की पावर यहाँ पर लिख सकते हैं 3, ब्रैकेट बंद, और 2 बटे का 3 पावर में दिया था। अभी हमने आपसे बताया जब ये ब्रैकेट हट जाता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। मल्टीप्लाई का साइन लगते ही ये तीनों एक दूसरे, ये 3 और ये 3, ये दोनों एक दूसरे के जलन में बिल्कुल भस्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब इसके पास क्या बचा है, इसके पास बचा भैया 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग बचा है। अब 13 का वर्ग भी आपको पता होना चाहिए। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। यहाँ पर आप तुरंत के तुरंत आंसर तक पहुंच गए। कब, जब आपको क्यूब और वर्ग पता है तब। नहीं पता होता तो अभी यहाँ पर देखते भैया कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करते, नहीं पहुंच पाते, टाइम भी ज्यादा लगता और आंसर भी आप नहीं पहुंच पाते आंसर तक। तो बिल्कुल इसलिए क्यूब और वर्ग पता होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। चलिए क्वेश्चन कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने पूछ लिया कि 200 और 25, 225 यहाँ पर ब्रैकेट हमने बंद कर दिया कि पावर हमने दे दिया है 3 और बटे का 2 दे दिया है, 3 और बटे का 2 दिया है। इसका आंसर आप लोग कहां पर बताइए, कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए, मुझे लगेगा कि मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना सब कुछ सफल हो गया। क्योंकि आपके समझ में आ चुका है। जब समझ में आ गया तभी बोलना पढ़ाना सब सफल ही हो गया भैया। तो जाते जाते भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये मैंने क्यूब लिखा है, जिनको नहीं पता है वो लिख लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।